दोस्तों क्या हो अगर एक कहानी, एक फैंटेसी जो हम सिर्फ अपनी सोच में जिंदा समझते हैं, किसी वक्त हमारी हकीकत बन जाए। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो कभी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी थी, लेकिन जब ये जिंदगी का हिस्सा बन गई तो सब कुछ बदल गया। ये कहानी एक ऐसे फिगर की है जो इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में अपने आप को जिंदा पाता है। स्लेंडरमैन, एक ऐसा फिगर जो ना सिर्फ एक भटकती रूह बन गई है, बल्कि एक ऐसे हादसे का सबब बना जिसमें जिंदगी का एक अंजाम जो हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि कभी कभी हमारी सोच और इमेजिनेशन के बीच का फर्क कितना पतला होता है। आज हम स्लेंडरमैन स्टैबिंग के शिकार की कहानी जानेंगे जब फिक्शन ने डेडली रियल लाइफ का रूप ले लिया। ये एक कहानी है जो हमें डर से भर देती है और एक सवाल छोड़ जाती है, जब हम अपनी सोच को रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम किस हद तक जा सकते हैं। स्लेंडरमैन की कहानी का असल शुरुआत होता है क्रीपीपास्ता से। ये एक ऐसा ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन थी जहां लोग अपने हॉरर कहानियां शेयर करते थे। 2009 में एक ऐसे आर्ट कॉन्टेस्ट में एक अनजाने आर्टिस्ट ने एक फिगर की ड्राइंग बनाई। एक लंबा पतला आदमी था जिसने एक कोट पहना था। ये फिगर बाद में स्लेंडरमैन के नाम से जाना गया। स्लेंडरमैन का असली नाम कभी नहीं दिया गया, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव दुनिया भर में फैल गया। एक ऐसा क्रिएचर जो बच्चों को अपने साथ ले जाता है, उन्हें मार डालता है। वो हर जगह होता है, अक्सर ऐसी जगह जहां वो आसानी से छुप सकता हो। जैसे ये स्टोरी इंटरनेट पर फैलती गई, ये बहुत जल्दी एक अर्बन लेजेंड बन गई, एक हॉरर आइकन जो सारी दुनिया में हॉरर और मिस्ट्री के फैंस के बीच पॉपुलर हो गई थी। लोग स्लेंडरमैन को फिक्शनल कैरेक्टर समझते थे, एक ऐसा खौफनाक कहानी जो बस डर और रात के वक्त के लिए थी, लेकिन जो सोच रहे थे वो सच नहीं था। स्लेंडरमैन की कहानी ने न जाने किस तरह कुछ दिमागों पर इतना गहरा असर डाल दिया कि उसने सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर को अपना रियलिटी का हिस्सा बना लिया। आज हम बात करेंगे उस वक्त के बारे में जब ये फिक्शनल डर एक डेडली रियलिटी बन गया। दोस्तों ये कहानी है 31 मई 2014 की, जब वाउकीशा विस्कॉन्सिन के छोटे से शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जो दुनिया भर में न्यूज़ बन गया। 3 लड़कियां जिनकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी, अपने स्कूल के दिन में घूम रही थी। एक बेकार सी दोस्ती का हिस्सा बनकर अपने दिन का वक्त गुजार रही थी, लेकिन उनमें से 2 लड़कियों के दिमाग में एक अजीब और खौफनाक सोच चल रही थी। उनकी दोस्ती का एक हिस्सा था स्लेंडरमैन को अपना मास्टर समझना। ये दोनों लड़कियां मॉर्गन गीसर और अनीसा वियर अपने दोस्तों के साथ एक खौफनाक प्लान बना रही थी। उनका कहना था कि अगर उन्होंने स्लेंडरमैन को इम्प्रेस किया तो वो उन्हें अपने साथ अपनी जन्नत ले जाएगा, और उनके लिए ये एक तरह का सैक्रिफाइस था। उन्होंने अपनी दोस्त को जो उनके साथ खेली थी, पेटोन ल्यूटनर को अपने साथ ले लिया। उसे जंगल में ले जाकर घायल कर दिया। उन्होंने पेटोन को चुपके से चाकू से मारा, हर बार अपने दोस्तों के खौफ और स्लेंडरमैन के नाम पर। पेटोन, जो शायद इसे मजाक समझ रही थी, पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि वो किस खौफनाक दुनिया में घुस चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत ने उसकी जान बचाई। उसने दर्द से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को रोक दिया और एक मुश्किल सफर के बाद किसी तरह से वहां से भाग के अपनी जान बचाई। वो हॉस्पिटल में जाकर जिंदा बच गई, लेकिन ये हादसा रियली काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। स्लेंडरमैन के इस इंसिडेंट से हम लोग एक बात सोचते हैं, क्या हम सच में किसी फिक्शन को इतना ज्यादा अपने ऊपर सवार कर सकते हैं कि हम उस फिक्शन को हकीकत बना ले? ये पूरा इंसिडेंट एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या किसी फिक्शनल कैरेक्टर, एक कहानी इंसान के जहन पर इतना असर डाल सकती है कि वो अपने आप को उसी दुनिया का हिस्सा समझ ले? जब मॉर्गन और अनीसा ने स्लेंडरमैन को अपना मास्टर समझ लिया तो ये उनके लिए अपनी दुनिया की हकीकत बन गई थी। उनका दिमाग कहानी को सच समझ रहा था। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से स्लेंडरमैन जैसे कैरेक्टर जो पूरी दुनिया से एक खौफनाक फैंटेसी था, उन लड़कियों के लिए एक मेंटल डिल्यूजन बन गया था। ये डिल्यूजन उन्होंने अपनी एवरीडे रियलिटी के रूप में अडॉप्ट कर लिया था। तो क्या स्लेंडरमैन सिर्फ एक फिक्शनल विलन था, या ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का हिस्सा था? जब हम बचपन में किसी कहानी को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने दिमाग में उन चीजों को इतना घुसा देते हैं कि वो उस वक्त हमारी रियलिटी बन जाती है। ये एक डेंजरस फिनोमेना है। जब हम फिक्शन को इतना अपनाते हैं कि हमारी सोच उसी के हिसाब से शेप लेने लगती है, ये हादसा उसका एग्जाम्पल है। दोस्तों इस इंसिडेंट ने न सिर्फ इमोशनल और साइकोलॉजिकल शॉक्स दिए, बल्कि लीगल रेमिफिकेशंस भी पैदा की। जब मॉर्गन और अनीसा को पकड़ा गया तो उनके साथ जो होने वाला था
वो दुनिया को डर की तरफ ले गया। उन्हें फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर का इल्जाम लगा। इस केस ने पूरे कंट्री को हिला दिया। ये सवाल उठाता है, क्या किसी फिक्शनल कैरेक्टर के असर में आकर किसी को मारना इतना आसान हो जाता है? साइकोलॉजिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स ने इन केस को एनालाइज करते हुए कहा कि ये लड़कियां अपने डिल्यूजन्स की वजह से इतना मुश्किल काम कर गई थी, लेकिन उनका मेंटल स्टेट, उनकी एज और उनकी दिमागी हालत, इन सब को कोर्ट में देखा गया। अनीसा और मॉर्गन का केस एक एग्जाम्पल बन गया कि जब हम अपनी सोच और रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाते हैं तो हम खुद को किस रास्ते पर ले जाते हैं। स्लेंडरमैन का यह हादसा हमें समझने पर मजबूर करता है कि जब हम अपनी दिमागी दुनिया को, अपनी सोच को रियलिटी के रूप में समझने लगते हैं तो हम किस हद तक जा सकते हैं। एक फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी किस तरह एक डेडली रियलिटी बन सकती है, ये हमने इस हादसे में देखा। स्लेंडरमैन अब भी एक खौफनाक कहानी है, एक ऐसे डार्क फिगर की तस्वीर जो हमारे जहन में रहती है। पर यह भी सच है कि जब हम अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो हमारी जिंदगी में खास असर डाल सकती है। आपका क्या सोचना है? क्या ये एक ट्रेजेडी थी या एक वार्निंग थी हमारे लिए? क्या हम अपनी दिमागी सोच को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में ऐसे डेडली रिजल्ट्स ना लाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।